हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। यानी टीचिंग इन तीनों से डिफरेंट कैसे है, इनमें क्या डिफरेंस होता है एंड क्या मीनिंग होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। फर्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग क्या होता है। टीचिंग का फुल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रेनिंग, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षण भी बोलते हैं। ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है ट्रेनिंग का? शेपिंग द बिहेवियर, यानी जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर को एक शेप यानी जो उनका व्यवहार है उनको एक आकार प्रदान करना। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हमें कोई भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, हम उनको फॉलो करते हैं, जिसको हम हिंदी में निर्देश या अनुदेश भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन का जो पर्पस है वो होता है ट्रांसमिटेड ऑफ नॉलेज। मीन्स कि जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो किसी को तो आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करते हो? ट्रांसफर करते हैं नॉलेज का। एंड लास्ट है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में प्रतिपादन और भावना भी कहते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का मीन्स होता है शेपिंग द बिलीव्स, यानी जो भी आपके विश्वास या ट्रस्ट आप बोलते हो, तो स्टूडेंट्स में इन सभी का डेवलपमेंट किसके थ्रू किया जाता है? इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू किया जाता है। अब हम इन तीनों का डिफरेंस करेंगे टीचिंग के साथ, बिकॉज कई बार हम टीचिंग के प्रोस्पेक्टिव में ही इन तीनों का यूज कर देते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे टीचिंग का ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन के साथ क्या डिफरेंस होता है। Teaching is a wider term. The term conditioning, training, instruction, and indoctrination are used to denote some or the other kinds of teaching. Sometimes they are mistaken as synonyms with teaching. Means कि कई बार हम गलती से क्या करते हैं, टीचिंग का ही सिनोनिम इनको मान लिया जाता है और टीचिंग की जगह पर ही हम इन वर्ड्स का यूज कर देते हैं। बट टीचिंग क्या है? टीचिंग एक लार्जर कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। मीन्स कि एक टीचर, असली टीचर तब तक नहीं कहलाता जब तक वो खुद लर्निंग नहीं करता। मीन्स कि टीचिंग के साथ साथ आपका लर्निंग का प्रोसेस भी चलता रहता है। अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स आउन फ्लेम। मीन्स कि यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली है कि जब तक एक लैंप जलता है तभी वो दूसरों को रोशनी दे सकता है। उसी तरह जब तक एक टीचर खुद लर्निंग करता है तभी वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी लर्निंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर की हेल्प से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो टीचिंग में सबसे पहले हायर लेवल की टीचिंग में अगर हम कंक्लूड करें तो फर्स्ट है इंडोक्ट्रिनेशन, जिसमें हम बिलीव को शेप प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है उसको शेप प्रोवाइड की जाती है। एंड लोअर लेवल की टीचिंग में हम ट्रेनिंग को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को शेप देते हो। बट इन सभी का एक ही पर्पज होता है कंक्लूड करके, चेंज इन बिहेवियर, यानी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना। नेक्स्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग का, टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इट इज फॉर्मल व्हेन इट अकर्स इनसाइड द क्लासरूम एंड इनफॉर्मल व्हेन वी लर्न थिंग्स आउटसाइड द पोर्टल्स ऑफ द स्कूल्स। मीन्स कि टीचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम फॉर्मल लर्निंग भी करते हैं एंड इनफॉर्मल लर्निंग भी करते हैं। मीन्स कि क्लासरूम में लर्निंग भी कर सकते हैं और इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है लाइक हम प्ले ग्राउंड में भी लर्निंग करते हैं, तो वह इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या है? इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फॉर्मल एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड। मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा फॉर्मल होती है एंड इंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टीचिंग इज एम टुवार्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। टीचिंग रिलेट करती है ओवरऑल डेवलपमेंट से। ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ वंस बिहेवियर। इंस्ट्रक्शन कहाँ पर फोकस करती है? स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव, यानी जो उनकी मेंटल एबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ टीचिंग इज वेरी वाइड। जो टीचिंग का स्कोप है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है।
एंड ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रक्शन में द स्कोप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नैरो एंड लिमिटेड, एक लिमिट होती है इंस्ट्रक्शंस की। टीचिंग में फोर्थ पॉइंट है टीचिंग अराउज क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग की हेल्प से स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है एंड इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से सिर्फ थिंकिंग डेवलप होती है, नॉट अ क्रिटिकल थिंकिंग। फिफ्थ पॉइंट है टीचिंग डील्स विद डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, अप्रोचेज एंड फैसिलिटीज, यानी टीचिंग में हम डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट अप्रोच का यूज करते हैं, बट इंस्ट्रक्शन मेक द यूज ऑफ ओनली राइट स्ट्रेटेजी, यहाँ पर एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन में। सिक्स पॉइंट है टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स, टीचिंग इजी नहीं होती, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था टीचिंग वाले में। टीचिंग इज अ सिक्स पॉइंट है टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, इट इज सिंपली गिवन डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन देनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इज टीचिंग इन ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जब आप टीचिंग में करिकुलम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो वो एक ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का होता है, लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन में करिकुलम स्टूडेंट को टीच करते हो तो वो नैरो एंड फिक्स होता है। नेक्स्ट है एट पॉइंट, इन टीचिंग देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचिंग में स्टूडेंट एंड टीचर्स की इंटरेक्शन होती है, बट जो इंस्ट्रक्शंस है वो रिप्लेस कर सकती है कंप्यूटर, टेलीविजन को भी एंड लाइक मशीन्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस, मीन्स की शिक्षण और प्रतिपादन में क्या अंतर होता है। फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग का, द स्कोप ऑफ टीचिंग इज वाइड, टीचिंग का स्कोप वाइड होता है। द स्कोप ऑफ लिमिटेड एंड नैरो, जो इंडोक्ट्रिनेशन है वहां का स्कोप लिमिटेड एंड नैरो होता है। टीचिंग में सेकंड पॉइंट है इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होती है बिकॉज जब बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर टीच किसको करेंगे। नेक्स्ट है इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन में हम स्टूडेंट्स के बिलीव पर ज्यादा फोकस करते हैं कि उनमें बिलीव्स कैसे बिल्ड करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज रिलेटेड टू होल लाइफ, टीचिंग में जो करिकुलम है वो होल लाइफ से रिलेट करता है यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट से, लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन है वहां पर जो करिकुलम है वो कन्फाइंड होता है सिर्फ बिलीव्स के ऊपर, आइडियाज एंड वैल्यूज के ऊपर। नेक्स्ट है इन टीचिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स आर यूज्ड, बट इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है सिर्फ लेक्चर मेथड पर फोकस किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इन टीचिंग नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड, टीचिंग में हम क्या करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स लर्निंग इजीली कर पाए, बट इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है ओनली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड डोमिनेटेड बाय अथॉरिटी, मीन्स कि जब इंडोक्ट्रिनेशन में आपको बिलीव्स पढ़ाए जाते हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है आर्टिफिशियल, बट टीचिंग में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इट गोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, टीचिंग एक लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस है एंड इंडोक्ट्रिनेशन में द चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड बिकॉज एट दिस स्टेज हिज माइंड इज नॉट डेवलप्ड फॉर आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यहाँ पर बिलीव्स पर फोकस किया जाता है, तो जब तक बच्चा अपने चाइल्डहुड में है छोटा है हम उसको कुछ भी बोलते हैं वो बिलीव कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसका माइंड आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि ऐसा नहीं है, हम इस पर क्यों बिलीव करें, क्यों फेथ करें। इसलिए इंडोक्ट्रिनेशन के लिए बेस्ट पीरियड है चाइल्डहुड एंड टीचिंग के लिए लॉन्ग पीरियड तक आप टीचिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट है इट एम्स इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी टीचिंग का जो एम है वो है स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, बट इंडोक्ट्रिनेशन में होता है एम ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स, यानी यहाँ पर बिलीव्स, वैल्यू, एटीट्यूड पर ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट है द स्कोप ऑफ टीचिंग इज वाइड, टीचिंग का स्कोप वाइड है एंड ट्रेनिंग का स्कोप नैरो है। सेकेंड पॉइंट है द टीचिंग इज बोथ थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, टीचिंग में थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही वर्क पे फोकस होता है, बट ट्रेनिंग में एम्फेसाइज किया जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। थर्ड पॉइंट है द करिकुलम इन टीचिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव, जो करिकुलम होता है टीचिंग में वो काफी ब्रॉड मीन्स की कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बट ट्रेनिंग में जो करिकुलम है वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एम ऑफ टीचिंग इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग में स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, बट जो ट्रेनिंग है वहां पर स्टूडेंट की परफेक्शन स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसका एम ही होता है कि डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ स्किल्स ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट पॉइंट है
टीचिंग कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो टीचिंग है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, एंड ट्रेनिंग एक शॉर्ट एंड लिमिटेड पीरियड होता है। आपने देखा भी होगा कि हम किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं तो एक फिक्स पीरियड होता है, लाइक आपने 1 मंथ की ट्रेनिंग ली, 6 मंथ की ली, तो ट्रेनिंग का पीरियड शॉर्ट एंड लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग डील्स विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, टेक्निक एंड अप्रोचेस। टीचिंग में हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग में हम लिमिटेड टेक्निक्स एंड लिमिटेड स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग डज नॉट फॉलो रिजिड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। मीन्स कि टीचिंग में एक रिजिड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो नहीं होती। रिजिड का मीन्स है कि बार बार हम एक ही अप्रोच का यूज करें, यानी एक फिक्स अप्रोच को रिजिड बोला जाता है। बट ट्रेनिंग में क्या होते हैं, ट्रेनिंग रिजिड एंड सिस्टमेटिक होती है, वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ वंस बिहेवियर आर डेवलप्ड इन टीचिंग। यानी टीचिंग में जो लर्नर्स है उनका संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स का डेवलपमेंट होता है। बट जो ट्रेनिंग है वहां पर सिर्फ साइकोमोटर डोमेन, मीन्स की जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ज्यादा फोकस उसी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग आपकी फॉर्मल भी होती है एंड इनफॉर्मल भी होती है, बट ट्रेनिंग है उसमें सिर्फ फॉर्मल एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, मीन ऑफ इवैल्यूएशन आर वाइड। यानी जब आप इवैल्यूएशन लेते हो टीचिंग में, उसके सोर्सेज वाइड होते हैं, बट जब आप ट्रेनिंग के थ्रू इवैल्यूएट करते हो तो उसका एक सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।